चलो आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम है ये। और क्वेश्चन है हमारा, शो दैट of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। क्वेश्चन कह रहा है एक फिक्स सर्कल है, सर्कल गिवन है यानी उसकी रेडियस हमें गिवन है, फिक्स है क्योंकि वो, और उसमें हम जितने भी रेक्टेंगल बनाएंगे उनका मैक्सिमम एरिया अगर हमें चेक करेंगे तो स्क्वायर बनते हैं। वो क्या बनते हैं? वो स्क्वायर होते हैं सारे रेक्टेंगल। उनका मैक्सिमम एरिया कब होगा? जब वो स्क्वायर होंगे। जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे इसमें उनका एरिया कब मैक्सिमम होगा? जब वो स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात हमें प्रूफ करना है, x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई प्रूफ करना है हमें। लेंथ ए बी इक्वल टू ब्रीथ बी सी प्रूफ करना है। देखते हैं, गिवन है हमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल। उसको हम r मान लेते हैं। सो हमारा डायमीटर AC हो जाएगा 2r। और हम लेट कर लेते हैं लेंथ AB हमारी x है और ब्रीथ BC हमारी y है। ठीक है, और हम ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, सो बाई ट्रिग्नोमेट्री करते हैं इसे हम। पहले x निकाल लेते हैं। हाँ, हमारा इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास y अपॉन 2r, या हमारा y आ जाएगा 2r साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हम पे आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2r, या हमारा x आ जाएगा 2r कॉस थीटा। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ABCD एक रेक्टेंगल है, ये एंगल थीटा माना हमने, ये थीटा है तो AB हमारा बेस हो जाएगा और BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC हमारा डायमीटर है वो 2r हो जाएगा। कॉस थीटा, सॉरी पहले साइन चले हमने, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, P हमारा y हो जाएगा, परपेंडिकुलर y हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूस 2r है, 2r हो जाएगा। सो साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन 2r, और y आ जाएगा हम पे 2r साइन थीटा। ठीक है, ऐसी कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमारा x है, हाइपोटेन्यूस AC है, 2r है, तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा x, बेस x और हाइपोटेन्यूस 2r, या x आ जाएगा 2r साइन थीटा। ठीक, नाउ हमें एरिया मैक्सिमम करना है। जिस चीज़ को भी मैक्सिमम करना है उसको हम फंक्शन बनाएंगे और जो गिवन है उसका यूज लेंगे। गिवन था हमें रेडियस, उसका यूज हमने ले लिया। ठीक है, और मैक्सिमम करना है हमें रेक्टेंगल का एरिया, इसको हम फंक्शन बनाएंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए हो जाएगा हमारा x कितना है, x निकाला है हमने 2r कॉस थीटा, और y हम पे 2r
साइन थीटा। ये एक्स है, ये हमारी ए बी है, लेंथ है हमारी ये वाई है हमारा, ब्रीथ है, वाई 2r साइन थीटा निकाला हमने, और एक्स 2r कॉस थीटा। और एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। एक्स हमने पुट किया 2r कॉस थीटा और वाई पुट किया हमने 2r साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 4r स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। Now differentiate both side with respect to थीटा। यहाँ थीटा हमारा वेरिएबल है, आर फिक्स है, रेडियस है हमारा, आर फिक्स है, थीटा वेरिएबल है। तो वी डिफ्रेंशिएट ए विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, ये हम पे आ जाएगा डी ए अपॉन डी थीटा इजिकल टू 4r स्क्वायर, हमारा कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ लगा रहे हैं प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट मान रहे हैं, इसको हम सेकंड मान रहे हैं। कॉस थीटा एज इट, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। हमें अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, सो वी पुट डी ए अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। डी ए अपॉन डी थीटा हमारा ये रहा, इसको हम 0 पुट करते हैं, ये आएगा हम पे 4r स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स इंटू वाई, एक्स पुट कर दिया हमने 2r कॉस थीटा, वाई पुट कर दिया 2r साइन थीटा, ये हो गया हमारा 4r स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, 2r इंटू 2r 4r स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि r हमारा फिक्स है, r हमारा कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, थीटा वेरिएबल है। सो वी डिफ्रेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ए अपॉन डी थीटा। 4r स्क्वायर कोफिशिएंट तो वैसे रहेगा, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, एक थीटा यहाँ है, एक थीटा यहाँ है, वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यह आ जाएगा 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, सो वी पुट डी ए अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। डी ए अपॉन डी थीटा हमारा ये रहा, सो 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। ये 0 होने का नहीं, क्योंकि ये तो रेडियस है, ये 0 होगा। सो हमारा आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा 1, 10 में 1 आता है 1045 पे, यानी 10 π/4 पे। ठीक है, यानी हमारा थीटा कितना आ गया π/4, थीटा आ गया हमारा π/4, यानी कि हमारा x कितना आ गया, लेंथ x कितनी मानी थी मैंने, वो 2r
कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा एक्स आ जाएगा 2r कॉस थीटा, थीटा π/4 है। ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2r कॉस π/4, कॉस होता है हमारा 1/√2, और ये आ जाएगा √2r, यानी x हम पे आ गया √2r। ऐसे y निकालते हैं, y हम पे 2r साइन थीटा, या y हो जाएगा 2r साइन π/4, या y हो जाएगा 2r साइन π/4 होता है हमारा 1/√2, या y आ जाएगा हम पे √2r। यानी हमारा क्या आ गया, ये x इक्वल टू वाई, यानी हमारा क्या है, वो स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल क्या है हमारा, स्क्वायर है, जिसका एरिया मैक्सिमम होता है। अब हमें शो करना है मैक्सिमम है, वो हम निकालेंगे डी ए स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। डी अपॉन डी थीटा हमारा ये रहा, डी ए अपॉन डी थीटा हमारा ये रहा। फोर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डी ए अपॉन डी थीटा है हमारा 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें निकालना है डी ए स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, कब, जब थीटा हमारा π/4 है, जब थीटा हमारा π/4 है। ये हम पे आ जाएगा 4r स्क्वायर कोफिशिएंट एज इट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का आ जाएगा हम पे कॉस थीटा, ठीक है। डी अपॉन डी थीटा हमारे पास 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हम डी ए स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे। हमें ये चेक करना है साइन, हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें केवल इसका साइन चेक करना है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, कब, जब थीटा π/4 है, क्योंकि हमें साइन चेक करके ये बताना है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर 2 कॉस π/4 बाहर माइनस साइन π/4, ये माइनस हमारा ये वाला है, ठीक है, ये माइनस हमारा ये वाला है। ये हम पे आ जाएगा -2 साइन π/4 और कॉस π/4, ठीक है। हमारी ये वैल्यू भी माइनस की आएगी और हमारी ये वैल्यू भी माइनस की आएगी, बाहर प्लस का है तो पूरा क्या आएगा, ये माइनस का आ जाएगा, पूरा क्या आएगा हमारा, ये माइनस का आएगा, क्योंकि ये भी हमारी पूरी वैल्यू माइनस की आएगी, हमारी ये पूरी वैल्यू माइनस की आएगी, बहुत माइनस, ये माइनस का है, और ये पूरी वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि यहाँ माइनस का है, तो हमारे पूरा कितना आएगा, ये पूरा माइनस का आएगा। इट मीन्स कब, थीटा इज इक्वल टू π/4, यानी डी स्क्वायर ए डी थीटा स्क्वायर हमारा माइनस का आएगा, यानी नेगेटिव आएगा, यानी कि हमारा लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0, ठीक है। यानी हमारा थीटा इज इक्वल टू π/4 पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा
ठीक है, और वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। वो हमने ऊपर प्रूफ किया है अभी, स्क्वायर होगा, हमने प्रूफ किया हमारा। एक्स हमारा क्या आया है, एक्स हमारा ये आया है √2r, वाई कितना है √2r आ रहा है। हमने थीटा की वैल्यू हाँ यहाँ पुट कर रही है, एक्स को 2r cos थीटा और वाई को 2r cos थीटा में, ठीक है। एक्स क्या है हमारे पास 2r cos थीटा है, वाई कितना है 2r cos थीटा है, और हमारा क्या आया ये एक्स इक्वल टू 2r वाई को √2 यानी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। वो क्या है हमारा स्क्वायर है, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई हमें यही प्रूफ करना था, एक्स इक्वल टू वाई। क्लास 12 NCERT वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।